नेक्स्ट पैटर्न जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं इसका नाम है हॉलो रोम्बस, यानी इससे पहले हमने सॉलिड रोम्बस को सॉल्व किया था। इस बार क्या है, रोम्बस की सिर्फ बाउंड्री मुझे प्रिंट करनी है, अंदर से ये रोम्बस हॉलो है यानी खाली है, इसीलिए इस पैटर्न को मैंने नाम दिया है हॉलो रोम्बस। इसके अंदर भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि चीज़ें क्या करनी है। सबसे पहले तो आउटर लूप मुझे पता ही है, अगर मुझे n = 5 दिया है तो उसमें आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, int I = 1 से लेकर 5 तक। क्यों? क्योंकि मुझे 5 लाइनों को प्रिंट करना है। अब दूसरा मेरा मेजर सवाल ये आता है कि हर लाइन में क्या प्रिंट होने वाला है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने हॉलो रोम्बस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज करूंगी। मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज करने के बाद मुझे एक छोटी सी चीज सोचनी है कि क्या मेरा जो एक हॉलो रेक्टेंगल मैंने शुरुआत में प्रिंट किया था उसी को अगर मैं टिल्टेड कर दूं तो वो एक हॉलो रोम्बस बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ये अगर मैं देख लूं कि मेरे रोम्बस के लिए बाउंड्री के सेल क्या क्या होंगे तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जहां पर बाउंड्री सेल आता था हॉलो रेक्टेंगल के अंदर हम क्या देखते थे कि जहां पर बाउंड्री आ जाती है मेरे रेक्टेंगल की वहां तो मैं स्टार प्रिंट करवा दूं और बाकी जगह मैं खाली स्पेस प्रिंट करवा दूं। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, ये देख लूंगी कि कहां पर मेरे स्टार की बाउंड्री आ जाती है। तो मैं सिंपली ये देख लूंगी कि कहां पर मेरे रोम्बस की बाउंड्री आ जाती है। जहां पर मेरे रोम्बस की बाउंड्री आ जाएगी वहां मैं प्रिंट करवा दूंगी स्टार को, जहां पर रोम्बस की बाउंड्री नहीं होगी वहां मैं प्रिंट करवा दूंगी स्पेसेस को। तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहेगा कि सबसे पहले तो मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है। एक सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक सिंगल लाइन के अंदर मुझे कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है, फिर मुझे बाउंड्री रेक्टेंगल प्रिंट करवाना है एक तरीके से। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं कुछ स्पेसेस प्रिंट करवा रही थी सॉलिड रोम्बस के अंदर, उसके बाद मैं 5 स्टार्स प्रिंट करवाती थी, फिर मैं कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाती थी, फिर मैं 5 स्टार प्रिंट करवाती थी, फिर मैं कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाती थी, फिर मैं 5 स्टार प्रिंट करवाती थी। इस बार 5 स्टार डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाने, इस बार हमें हॉलो रेक्टेंगल वाला कोड लिख देना है। यहां पर बाउंड्री पर स्टार्स प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी। कितने स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं हर बार, मेरे जो स्पेसेस में प्रिंट करवाती थी वो होते थे n-i के इक्वल, और बाउंड्री रेक्टेंगल का कोड फिर मैं लिख दूंगी, यानी अपने हॉलो रेक्टेंगल में जो मुझे जो कोड लिखना होता था फिर मैं उस कोड को लिख दूंगी। बिकॉज दिस रोम्बस इज नथिंग बट अ टिल्टेड रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल था, अगर स्पेसेस प्रिंट करवाने के बाद मैं उस रेक्टेंगल को प्रिंट करवाने का कोड लिख दूं तो सिंपली मेरे पास एक टिल्टेड हॉलो रोम्बस आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसके लिए एक बार कोड लिखकर समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपना एक फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड हॉलो रोम्बस। हॉलो रोम्बस के अंदर सबसे पहले तो मैं अपना इंटीजर n पास करूंगी। मुझे क्या करना है, सबसे पहले सॉलिड रोम्बस के अंदर मैंने क्या किया था, कुछ स्पेसेस प्रिंट करवाए थे। तो लाइंस के लिए int I = 0 से लेकर n तक i++। सबसे पहले मैं वही स्पेसेस प्रिंट करवाऊंगी। सॉलिड रोम्बस के लिए मैंने कितने स्पेसेस प्रिंट करवाए थे, i से लेकर n-i तक। तो ये सेम कोड मुझे यहाँ पर लिखना है, फॉर int j = 1 j <= n-i j++। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगी अपने स्पेसेस को। उसके बाद मुझे क्या करवाना है, उसके बाद मुझे सिंपली अपना हॉलो रेक्टेंगल वाला कोड हल्का सा मॉडिफाई करके एक हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट करवाना है। और क्योंकि हॉलो रेक्टेंगल से पहले मैंने स्पेसेस दे दिए हैं अलग अलग, तो हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट नहीं होगा, वो जो फाइनल स्ट्रक्चर निकल कर आएगा वो एक रोम्बस का आएगा। है क्या, ये शेप्स नहीं है, ये याद रखना है। दिस इज मैथ। मैथ में हम शेप कैसे फॉर्म हो रही है उस पर ध्यान नहीं देंगे, फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले n-i स्पेसेस प्रिंट करवाओ, उसके बाद फॉर्मूला कहता है हॉलो रेक्टेंगल प्रिंट करवाओ। तो फॉर्मूले को फॉलो करना है। हॉलो रेक्टेंगल को प्रिंट करवाने वाला कोड भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक बार उस कोड को क्या करेंगे, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां पर करेंगे पेस्ट। हॉलो रेक्टेंगल के अंदर अगर मुझे स्टार्स प्रिंट करने हैं तो मैं कैसे शुरुआत करूंगी, मैं शुरुआत करूंगी j = 1 के साथ, j <= n j++। मतलब मैं आगे n कॉलम्स तक जाकर एनालाइज करूंगी। अब यहां पर चेक कर लेंगे हम अपनी बाउंड्री कंडीशन को। बाउंड्री कंडीशन कहती है कि अगर मैं फर्स्ट लाइन पर हूं, यानी अगर मैं सबसे ऊपर वाली रो पर हूं या मैं सबसे नीचे वाली रो के ऊपर हूं,
i इक्वल टू 1 है या i इक्वल टू n है। उसके अलावा अगर मैं कॉलम्स वाली बाउंड्री पर हूँ, कॉलम्स के अंदर भी अगर मेरी j की वैल्यू इक्वल टू 1 है या मेरे j की वैल्यू इक्वल टू n है, मुझे क्या करना है, मुझे उन केसेस में प्रिंट करना है एक स्टार को और बाकी केसेस के अंदर मुझे प्रिंट करना है एक एम्प्टी स्पेस को। इसको हल्का सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर पता तो है ही मुझे कि स्पेसेस कितनी देनी है, तो फर्स्ट लाइन में मैंने ज़्यादा स्पेसेस दे दी, फिर नेक्स्ट लाइन में कम 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 कम। तो इस तरीके से जितनी भी मेरी वैल्यूज प्रिंट होगी आगे वाली, वो टिल्टेड स्ट्रक्चर में प्रिंट होंगी। उसके बाद हॉलो रेक्टेंगल से मैंने इंस्पिरेशन ली कि स्टार्स किस तरीके से प्रिंट करवाने हैं। फिर मैंने कॉलम के लिए एक लूप रन किया। बाउंड्री कंडीशन इस बार कैसे चेक होगी, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू n। मुझे समझ में आता है कि या तो सबसे ऊपर वाली लेयर की मैं बात कर रही हूँ, i इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब मैं इस लाइन के अंदर हूं। i इज इक्वल टू n कब होगा, जब मैं इस लाइन के अंदर हूं। अब j इज इक्वल टू 1 कब होगा, j इज इक्वल टू 1 कायदे से अगर ये सीधा स्ट्रक्चर होता तो यहां पर होना चाहिए था, पर क्योंकि मैंने पहले ही स्पेसेस प्रिंट करवा दिए हैं तो मेरी जो लाइन है वो ड्राई रन में मुझे पता चलेगा कि टेढ़ी हो गई है। तो हर बार जो मेरा स्टार लाई करेगा इन वैल्यूज़ के ऊपर मेरा j इज इक्वल टू 1 होगा और इन वैल्यूज़ के ऊपर मेरा j इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो इतना पार्ट मैंने लिख लिया है। इसको मैं करने वाली हूँ अपने मेन फंक्शन से कॉल, हॉलो रोम्बस, जिसके अंदर पास करूँगी n को एज 5। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करते हैं रन। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ गलत हुई कि हमने प्रिंट ln नहीं लिखा, मतलब पूरा सब कुछ हमने प्रिंट करवा लिया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगी अपनी नेक्स्ट लाइन। इसको करते हैं रन। तो ये प्रिंट हो गया मेरे लिए मेरा हॉलो रोम्बस। अब इस हॉलो रोम्बस के अंदर अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैं n को अब 7 पास कर सकती हूँ। तो उसके बाद ये जो हॉलो रोम्बस है हल्का सा बड़ा होकर हमें प्रिंट होकर मिलेगा। तो ये हल्का सा बड़ा लग रहा है साइज में, ये हल्का सा छोटा लग रहा है साइज में। तो इस तरीके से हॉलो रोम्बस को हम प्रिंट करवाते हैं। एंड बाकी क्वेश्चंस के लिए तो कंपलसरी नहीं है, 2 क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगी बटरफ्लाई पैटर्न में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है, पर हो सके तो वहाँ पर ड्राई रन करके देखिए कोड, प्लस हॉलो रोम्बस वाला कोड जो है वो मैं कहूँगी आपके लिए कंपलसरी है इसको ड्राई रन करना। इसको ड्राई रन करेंगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि क्यों हमारे जो स्टार्स हैं वो हॉलो रेक्टेंगल वाला कोड ही यहाँ पर रन कर गया, कैसे स्पेसेस ने उस कोड को आगे की तरफ पुश कर दिया। वो वाली चीज़ ड्राई रन से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हमें ड्राई रन ज़रूर करना है।